अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अक्सर लोग फ़ोन करके मैसेज करके पूछते हैं कि मुफ्ती साहब फ़लाना चीज़ का फ़तवा बताया, शादी का वजीफ़ा बताया, फ़लाना फ़लाना। तो आज मैंने सोचा कि आप हज़रात के सामने औराद और वज़ाइफ के कुछ शराइत ज़िक्र करूँ कि जिसके बग़ैर औराद और वज़ाइफ का कोई फ़ायदा नहीं। सबसे पहली शर्त यह है कि इन औराद और वज़ाइफ को असबाब के दर्जे में रखना चाहिए कि ये जो औराद और वज़ाइफ बताए जाते हैं ये लाजमी नहीं है कि यही सब कुछ करें। सब कुछ करने वाली ज़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की है। ये औराद और वज़ाइफ ये सिर्फ एक टोटके के तौर पे, एक तजर्बे के तौर पे, एक सबक के तौर पे इसको पढ़ना चाहिए। दूसरी शर्त यह है कि सिर्फ तादाद पूरी नहीं करनी चाहिए कि 111 मरतबा पढ़ लिया, 41 मरतबा पढ़ लिया और यकीन ना हो, इस तरह भी नहीं करना चाहिए। यकीन रख कर तादाद पूरी करे और अल्लाह से अच्छी की उम्मीद रखे, तब ये औराद और वज़ाइफ करामत होंगी। तीसरी शर्त यह है कि अहकाम शरीयत की पाबंदी लाजमी है। बाज़ लोग नमाज पढ़ते नहीं हैं और हलाल खाते नहीं हैं, सच बोलते नहीं हैं, झूठ पे झूठ बोलते हैं, हराम कमाई होती है और 5 वक्त की नमाज का कुछ अता पता नहीं होता, लेकिन वो चाहते हैं कि हमारी दुआएं कबूल हो जाए और हम जो वजीफ़ा पढ़ते हैं इससे हमारे काम बन जाए। इस तरह नहीं होगा। अहकाम शरीयत की पाबंदी के साथ ये औराद और वज़ाइफ काम करेंगे, इनके अलावा ये औराद और वज़ाइफ काम नहीं करेंगे। इसी तरह खुलूस से नियत लाजमी है कि हर अमल के लिए नियत का खालिस होना लाजमी है। इन औराद की पाबंदी करने के लिए भी वज़ाइफ जितने भी हम पढ़ते हैं इसमें लाजमी है कि हम अपनी नियत को खालिस रखें और इसमें नागा ना करें। जो आपके औराद है, वज़ाइफ है, इसको पाबंदी के साथ पढ़ते जाए। अगर इसमें नागा करेंगे तो इससे उसका असर जो है कम होता जाएगा। लेकिन अगर कोई मजबूरी है, उज़र है, तो कोई मसला नहीं है। और एक बात ये भी है कि औराद और वज़ाइफ अपने से पढ़ना शुरू नहीं करना चाहिए, किसी मुस्तनद आलिम से ये पूछ कर पढ़ना चाहिए, क्योंकि बाज़ औराद ऐसे होते हैं जिनका तासीर गर्म होता है और वो इंसान के जो अंदर के फ्यूज़ है वो कभी कभी उड़ा देते हैं, जिसकी वजह से इंसान वसवास का बीमार पड़ जाता है और कभी कभी इंसान को जहनी तवाज़ुन खो बैठता है। बहुत ऐसे केसेस होते हैं कि ज़्यादा तादाद में कलिमा पढ़ लिया बग़ैर किसी से पूछे और एक ही मजलिस में कितने मरतबा पढ़ लिया, तो जिससे नुकसान होता है। बाज़ औरात ठंडे होते हैं, जैसे दुरूद शरीफ है, इस्तिग़फ़ार है, इसको पढ़ा जाए तो ये कोई मसला नहीं है। और जो औरात जिनकी इजाज़त आम उलमा ने दी है, तीसरा कलमा है, दुरूद शरीफ है, इस्तिग़फ़ार है, इसको 100 मरतबा सुबह और 100 मरतबा शाम को पढ़ना चाहिए। इसमें कोई भी इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जो औरात ख़ास करके किसी मकसद के लिए पढ़े जाते हैं उनकी इजाज़त लेना लाजमी है। कोशिश कीजिए कि उनकी इजाज़त ली जाए, उसके बगैर उसको ना पढ़ा जाए, क्योंकि अब बसा औकात ये होता है कि इंसान वज़ाइफ पढ़ लेता है और इजाज़त नहीं लेता, जिसकी वजह से उसका ज़हनी तवाज़ुन ख़राब हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर की जो पाकीज़गी है वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाती और उसके अंदर का जो सिस्टम है वो उन औरात को, यानी उनके जो ख़वास है वो उसको बर्दाश्त करने के काबिल नहीं होता। जब इंसान इजाज़त ले लेता है और उसी जैसे डॉक्टर की दवाई है, अगर ओवर डोज हम लेंगे 5 mg बताइए, हम 10 mg लेंगे, 1000 mg लेंगे, तो जाहिर सी बात है उसका रिएक्ट होगा, वो गलत तासर होगा उसका। इसी तरह ये औरात भी इसी तरह है। और बाद लोग हर वजीफ़े का इस हदीस में कहाँ है, कुरान में क्या है? भाई ये औराद और वज़ाइफ इनका हदीस और कुरान में हर वजीफ़े का होना लाजमी नहीं है। कुरान हदीस में भी वज़ाइफ अल्लाह के रसूल ने बताया है, अल्लाह ने बताया है, लेकिन बाज़ ऐसे मुजरबात होते हैं, तजरबात होते हैं जो बुजुर्गों ने और बड़ों ने और बड़े तजर्बे करने के बाद कहा है कि इसको इस अमल के लिए पढ़ लिया जाए तो अल्लाह पाक इसमें वो काम कर देते हैं इंसान का। लेकिन मैंने बताया कि यकीन होना चाहिए और इसको सबब के दर्जे में ही रखना चाहिए और हर चीज़ को हदीस में ढूंढनी नहीं चाहिए। हदीस में अगर कोई हुक्म का शरीयत का कोई हुक्म साबित करना हो कि भाई इससे शरीयत का ये हुक्म साबित होता है, फिर तो हदीस या कुरान से होना लाजमी है, या तो तालीलन हो या तनसीसन हो, खैर बात लंबी हो जाएगी। लेकिन
یہ مجربات جو بزرگ بتاتے ہیں، جو علماء بتاتے ہیں، مفتیان کرام بتاتے ہیں، یہ ان کے تجربات ہوتے ہیں. یہ صرف ایک تجربے کے تحت، ایک سبب کے ذریعے، ایک ٹوٹکے کے ذریعے، جیسے ڈسپرین گولی ہے وہ استعمال کر لے. اس کے لیے تو ہم یہ نہیں کہتے کہ حدیث میں کہاں ہے کہ ڈسپرین استعمال کرے، خاص ڈسپرین ہی استعمال کر، پیراسیٹامول استعمال کر لے. تو یہ بھی اسی طرح سبب کے درجے میں اس کو استعمال کیا جائے. اللہ تعالیٰ ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اگر کوئی اچھی بات ہے تو اللہ کی طرف سے، کوئی غلط بات تو میرے نفس کی شرارت ہے، اللہ مجھے معاف فرمائے. اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لے اور اس کو آگے شیئر کر لے تاکہ آپ کا بھی صدقہ جاریہ میں حصہ ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.